नमस्कार सभी दोस्तों को। आज हम रसायन विज्ञान में अध्याय कक्षा 12 के अध्याय 10 हेलोजन व्युत्पन्न का अध्ययन करेंगे, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार 4 अंक का है और आरपीएससी में भी इसमें कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ें, सुने और लिखें। फर्स्ट टॉपिक है हेलोजन व्युत्पन्न। हेलोजन व्युत्पन्न से आशय है किसी हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को किसी हेलोजन परमाणु से विस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक हेलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। जैसे CH3 ये एथेन है और इसे अपन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एथेन के एक हाइड्रोजन को हटा करके, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा करके यदि अपन एक हेलोजन जोड़ते हैं, जैसे CH3 CH2X एक हेलोजन जोड़ते हैं तो उसे हेलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। हेलोजन व्युत्पन्न 2 प्रकार के हेलो एल्केन या हेलो एरीन के रूप में जाने जाते हैं। हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड से आशय है किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अपन समझते हैं कि जिसमें द्विबंध या त्रिबंध अनुपस्थित हो। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से आशय है जिसमें द्विबंध या त्रिबंध अनुपस्थित हो, तो उसमें यदि अपन एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को किसी हेलोजन परमाणु से विस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र है CnH2n+1x या Rx होता है और हेलोजन परमाणु से आशय है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। अब इनका वर्गीकरण देखते हैं। वर्गीकरण फर्स्ट आधार है हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो संख्या के आधार पर यदि एक हेलोजन उपस्थित हो तो उसे मोनोहेलो एल्केन या मोनोहेलो एरीन कहेंगे। यदि 2 हेलोजन परमाणु उपस्थित हो, किसी श्रृंखला में 2 हेलोजन परमाणु उपस्थित हो तो उसे डाईहेलो एल्केन या डाईहेलो एरीन कहेंगे। यदि 3 हेलोजन परमाणु उपस्थित हो तो उसे ट्राईहेलो एल्केन या ट्राईहेलो एरीन कहेंगे। वर्गीकरण का दूसरा आधार है sp3CX आबंध युक्त यौगिक। sp3CX आबंध युक्त यौगिक sp3 जैसे CH3 CH2X, तो इस कार्बन परमाणु का जो संकरण होगा वो sp3 होगा। तो sp3 संकरण से जुड़े हेलोजन परमाणुओं को अपन sp3CX आबंध युक्त यौगिक कहते हैं। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मोनोहेलो एल्केनों को sp3 संकरित कार्बन परमाणु के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला पॉइंट है प्राथमिक एल्किल हैलाइड। प्राथमिक एल्किल हैलाइड में हेलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। हेलोजन प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। प्राथमिक कार्बन परमाणु से आशय है 1 डिग्री, मतलब हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो यदि एक अन्य कार्बन से जुड़े तो उसे प्राथमिक कार्बन कहते हैं। वो यदि एक अन्य से जुड़े या किसी से भी, जैसे इस मेथिल में ये अन्य कार्बन से नहीं जुड़ रहा है तो भी ये प्राथमिक होगा, और इसमें हेलोजन इस कार्बन से जुड़ रहा है वो भी केवल एक अन्य से ही जुड़ रहा है, सीधे एक अन्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे अपन प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो यदि हेलोजन परमाणु एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े तो वो प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। दूसरा है द्वितीयक एल्किल हैलाइड। यदि
हेलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। यदि हेलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जैसे कि ये हेलोजन है, ये इस कार्बन से जुड़ रहा है, इसका संकरण sp3 है और ये दो अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ रहा है, इसलिए इसे अपन 2 डिग्री या द्वितीय कार्बन परमाणु कहते हैं। मतलब हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वो यदि दो अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े तो उसे द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। इसका नाम है आइसोप्रोपिल क्लोराइड। आइसोप्रोपिल क्लोराइड का मतलब होता है अगर ये समूह हो CH3CH, ये बंद खाली है और नीचे अपन एक CH3 और लिख देते हैं, तो इस पूरे समूह को आइसोप्रोपिल समूह कहा जाता है। और इस आइसोप्रोपिल, क्योंकि 3 कार्बन है इसलिए प्रोपिल है, और इस समूह को आइसोप्रोपिल कहा जाता है। और यदि यहाँ हेलोजन जोड़ दे तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड हो जाएगा और इसका IUPAC नाम है 2-क्लोरोप्रोपेन। चूँकि दूसरे नंबर पे के कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हुआ है इसलिए इसे 2-क्लोरोप्रोपेन कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है तृतीयक एल्किल हैलाइड। तृतीयक एल्किल हैलाइड से आशय है हेलोजन परमाणु यदि तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे तृतीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। जैसे ये हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ रहा है उस कार्बन का संकरण है sp3 और ये 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ रहा है, इसलिए इसे 3 डिग्री या तृतीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। इसका सामान्य नाम होता है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। क्योंकि टोटल 4 कार्बन परमाणु हैं इसलिए इसे तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड कहते हैं। और IUPAC नाम होगा 2-क्लोरो-2-मेथिल-प्रोपेन। क्योंकि दूसरे नंबर के कार्बन पर क्लोरीन है और दूसरे नंबर के कार्बन पर ही मेथिल है और कुल कार्बन 3 है, इसलिए 2-क्लोरो-2-मेथिल-प्रोपेन इसका नाम होगा। दूसरा पॉइंट है एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड से आशय है वे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विक आबंध के समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है, अर्थात एलिलिक कार्बन से आबंधित रहता है, तो एलिलिक हैलाइड कहते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, इसके अंदर इस कार्बन परमाणु का जो संकरण है वो sp3 है और ये जो हेलोजन जुड़ा हुआ है वो sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके निकटवर्ती जो कार्बन है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH। मतलब कार्बन कार्बन द्विआबंध के निकटवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु से यदि हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो तो उसे एलिलिक हैलाइड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल और हैं एलिल क्लोराइड। एलिल क्लोराइड में हेलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विआबंध के निकटवर्ती sp3 संकरित, इस कार्बन का संकरण sp3 है, निकटवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उसे एलिल क्लोराइड कहा जाता है। इसी प्रकार 3-क्लोरोसाइक्लोहेक्सिन भी एलिल हैलाइड के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है बेंजीलिक हैलाइड। वे यौगिक जिसमें हेलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से जुड़े sp3 संकरित कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है, बेंजीलिक हैलाइड कहा जाता है। जैसे बेंजीन वलय, ये बेंजीन वलय है, इस बेंजीन वलय के निकटवर्ती ये जो कार्बन है CH2, इस CH2 कार्बन का संकरण होता है sp3 और इससे यदि हेलोजन परमाणु जुड़े तो उसे अपन कहते हैं बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल होता है, यहाँ पे ध्यान रखना है, बेंजिल क्लोराइड कहेंगे इसको, बेंजिल क्लोराइड। ठीक है।
जैसे ये बेंजिल क्लोराइड। नेक्स्ट वर्गीकरण है sp2CX आबंध युक्त यौगिक, मतलब हेलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है उस कार्बन का संकरण sp2 होगा, तो उसे अपन इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है sp2CX आबंध यौगिक में पहला बिंदु है वाइनिल हेलाइड। वाइनिल हेलाइड से आशय वे यौगिक जिसमें हेलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विआबंध के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो उसे वाइनिलिक हेलाइड कहते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, और इसी से डायरेक्ट हेलोजन अगर अपन जोड़ देते हैं तो ये sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, तो इसे वाइनिलिक हेलाइड कहते हैं। इसी प्रकार एरिल हेलाइड, एरिल हेलाइड में बेंजीन वलय से सीधा यदि हेलोजन जोड़ दें तो उसे एरिल हेलाइड कहते हैं, मतलब हेलोजन परमाणु एक एरोमेटिक वलय के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। अब नेक्स्ट नामकरण का वीडियो जो है वो नेक्स्ट में डाउनलोड करूँगा। अभी एक बार आप इसे ध्यान से देखिए, समझिए और इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं नियमित वीडियो की एक श्रृंखला भेजता रहूँगा। ये चैप्टर करवाने के बाद अपन फर्स्ट चैप्टर से पढ़ेंगे और पूरा जो है पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और RPSC का मैं कवर करवाऊँगा यहाँ पर।